हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज टाइम द सीरीज के एपिसोड 4 के पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें बी और पाक को दिखाया जाता है, जहाँ पे पाक कहता है कि आज ही किस को बीमार क्यों होना था। उसके बीमार होने की वजह से सारी बीमारियां मेरी तरफ शिफ्ट हो गई हैं। दूसरी बड़ी बड़ी चीजों में इन्वॉल्व होने की जगह मुझे तुम्हारे जैसे न्यूबी के साथ यहाँ पर आना पड़ा है। तो यहाँ पे बी कहता है कि पियक चाहती है कि मैं ऐसा करूँ, तो मुझे ये करना चाहिए और तुम इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों कर रहे हो। तुमने तो ये कहा था कि तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो। तो यहाँ पे पाक कहता है कि हे सुनो, मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं पिया की इस बात से कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने तुम्हें क्यों वीआईपी गेस्ट्स का ख्याल रखने के लिए अलाउ किया है। तो यहाँ पे भी कहता है क्योंकि ये पैसों का पावर है। तो यहाँ पे पाक ये सुन नहीं पाता, तो कहता है कि तुमने क्या कहा, क्या फिर से कहोगे। तो यहाँ पे भी कहता है कि शायद वो चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उनका कर्जा उतार दूं और इसीलिए उन्होंने मुझे ये जॉब दिया है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि इस बात में लॉजिक तो है, खैर छोड़ो, आज तुम बस मेरी बात सुनोगे। तुम्हें कस्टमर्स का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना है और बाकी का मैं देख लूंगा। और एक बात याद रखना, तुम्हें मेरे हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, समझ गए। तो यहाँ पे भी कहता है कि हाँ समझ गया मेंटर। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ठीक है, चलो अब मेरे पीछे पीछे चलो, कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वीवीआईपी जोन का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम निंग होता है वो इन दोनों को अपने साथ में लेकर आती है और कहती है कि गर्ल्स देखो, आज मैं दो टॉप टियर को लेकर आई हूँ। इसका नाम है ब्यू और ये तुम लोगों का है, मतलब तुम्हारा ख्याल रखेगा, और ये सब मेरा है पाक। इसके बाद ये सब लोग मौज मस्ती करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक लड़की जो ब्यू से कहती है कि तुमने काफी देर से हमारा ख्याल रखा है, रुको मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। और सब बोलकर जाती है और बहुत सारा ड्रिंक ला के वो ब्यू को पिला देती है। फिर हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि पाक से कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं इतनी ज्यादा इनसिक्योर क्यों हूँ कि मुझे बार बार सर्जन से बातें करनी पड़ती है। पाक कहता है कि हे तुम मेरी नजरों में सबसे ज्यादा क्यूट हो, बहुत ज्यादा प्यारी हो। तो यहाँ पे निंग उसके होंठों पे फिंगर रखते हुए कहते कि बस करो, तुम बहुत मीठी मीठी बातें करते हो। यहाँ पे पाक कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम चाहते हो कि कोई तुमसे बात करे, तो मैं यहाँ पर सुनने के लिए हूँ और मेरा काम ही है तुम्हें खुश करना। जब मैंने तुम्हें दुखी चेहरे से आते हुए देखा तो मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हुआ और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से दुखी रहो। उस तरीके से बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको अपनी बातों में फंसा रहा होता है। यहाँ पे लड़की भी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, वो बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है, हमेशा काम करते रहते हैं, ये वो दुनिया भर का मतलब अपना पीड़ा बता रही होती है वो। तो यहाँ पे पाक कहता है कि देखो नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास हूँ और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस अकेलेपन से तुम्हें राहत दिलाऊं तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हमें ब्यू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा टल्ली हो चुका होता है और इतना ज्यादा टल्ली हो चुका होता है कि अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। एक सीन में निंग की दोनों फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि साइड में बातें कर रही होती है, जहाँ पे ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कह रही होती है कि निंग ने जिस लड़की को हमारे लिए हायर किया है वो मुझे बहुत ज्यादा यमी लग रहा है, मैं पागल होती जा रही हूँ, आज रात मैं उसे अपना बना के रहूंगी। तो यहाँ पे ब्लू ड्रेस वाली लड़की कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास कुछ है, और सब बोलकर वो 2 कॉन्डम्स का पैकेट और सेड्यूसिंग टैबलेट्स को दिखाती है और कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, सबसे पहले मैं उसको टेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू ड्रेस वाली लड़की कहती है ठीक है, चलो हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्यू को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा डांस वगैरह कर रहा होता है। तभी ये दोनों लड़कियां जो होती हैं एक ग्लास में ड्रिंक लेकर आती हैं जिनमें इन्होंने सेड्यूसिंग पिल्स मिलाए हुए होते हैं और फिर ये लड़कियां ब्यू को वो ड्रिंक पिला देती हैं। ड्रिंक पिलाने के बाद वो ब्यू से पूछती है कि ड्रिंक कैसा था। तो ब्यू कहता है कि ड्रिंक बहुत ज्यादा अमेजिंग था। वो ड्रिंक पीते ही ब्यू के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, उसको बहुत गर्मी लगने लगती है और वो कहता है कि देखो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, तुम्हें नहीं लग रही। तो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा गर्मी नहीं हो रही। फिर दूसरी लड़की कहती है कि अगर तुमको कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है तो तुम इसे उतार भी सकते हो। और यहाँ पे सब क्लैपिंग करके बोल रही होती है कि इसे उतारो, इसे उतारो, इसे उतारो। और ब्यू जो होता है अपने जैकेट उतार देता है। पाक बगल में बैठ कर ये सारा तमाशा देख रहा होता है और उसको कहीं ना कहीं कुछ समझ में आने लगता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो सेड्यूसिंग पिल्स ब्यू पे कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही होती हैं, इतना ज्यादा कि वो खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पे पाक निंग से कहता है कि निंग मैं 1 मिनट में आया। और यहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो ब्यू से कह रही होती है कि अगर तुम्हें और भी ज्यादा गर्मी लग रही है तो तुम अपनी ये कपड़े भी उतार सकते हो। और यहाँ पर ब्यू जो होता है अपना जो अंडर गारमेंट्स होता है उसको उतारने वाला होता है। तभी वहाँ पर पाक आ जाता है और कहता है कि ब्यू ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि ओ पाक क्या ये तुम हो। तो पाक कहता है कि ब्यू तुम इतने ज्यादा ड्रंक क्यों हो। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि वो आज मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, वैसे पाक आज तुम इतने ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहे हो। तो यहाँ पर पार्क की लड़कियों से पूछता है कि तुम लोगों ने इसे क्या खिलाया है। तो लड़के कहते हैं कि कुछ भी नहीं, हमने सच में से कुछ भी नहीं खिलाया और नहीं कुछ पिलाया, इसमें कुछ भी नहीं था। तो पार्क कहता है कि अगर अभी इसकी हालत ऐसी है ना तो उसकी जिम्मेदार तुम लोग हो। ब्यू चलो उठो यहाँ से। और यहाँ पे ब्यू को उठा के लेकर जाता है और निंग से कहता है कि निंग हमारा समय समाप्त हुआ, ठीक है। और सब बोलकर वो ब्यू को वहां से लेकर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में पाक को दिखाया जाता है जो कि ब्यू को सीढ़ियों से ले जा रहा होता है और ब्यू बार बार बोल रहा था कि पाक इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ब्यू ठीक से चलो वरना तुम गिर जाओगे। तभी यहाँ पर ब्यू लुढ़कते पुढ़कते किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद वो पाक को बहुत अजीब तरीके से टच करता है और कहता है कि पाक
वैसे तुम भी बहुत ज्यादा हॉट हो। तो पाक कहता है कि ब्यू तुम्हें क्या हो गया है, चलो अंदर चलो। तभी ब्यू अपने साइड में देखता है जहाँ पर एलिवेटर यानी कि लिफ्ट होता है, और वो पाक से कहता है कि पाक जब यहाँ पर लिफ्ट है तो तुम मुझे सीढ़ियों से लेकर क्यों आ रहे हो। तो पाक कहता है कि वो इसलिए ताकि तुम उल्टी कर सको। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि पाक एक तो मुझे वैसे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है और ऊपर से तुम मुझे सीढ़ियाँ चढ़ा कर लेकर आ रहे हो। तो पाक कहता है कि अब हम पहुंच चुके हैं तो तुम ये कंप्लेंट्स करना बंद करो। लेकिन तभी सडनली ब्यू को पता नहीं क्या होता है, वो पाक को ले जाके दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसके बहुत ज्यादा करीब जाता है और उससे बहुत ज्यादा अजीब तरीके से टच करते हुए कहता है कि पाक आज तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ब्यू क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो, अब अंदर भी चलो। और फिर यहाँ पर पाक बहुत ज्यादा मुश्किल से ब्यू को अंदर रूम में लेकर आता है और उससे कहता है कि ब्यू मुझे ये बताओ कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं कस्टमर्स का ख्याल रखूं और जिससे उनको खुशी मिले वो करूं। और तभी यहाँ पे पाक कुछ बोलने वाला होता है, तभी ब्यू उसको बेड पे पुश कर देता है। बेड पे पुश करने के बाद ब्यू अपने अंडरगारमेंट्स उतार देता है और पाक के बहुत ज्यादा करीब जाता है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ब्यू तुम्हें क्या हो गया है। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था, अब इसमें गलत क्या है। तो पाक कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें जो कुछ भी दे तुम्हें इस तरीके से पी लेना चाहिए, यूज शक्कर। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि क्या शक्कर। तो यहाँ पे पाक कहता है कि हाँ शक्कर। और यहाँ पर ब्यू जो होता है वो पाक के शर्ट की एक एक बटन ओपन करता है और कहता है कि क्या शक्कर। तो पे ब्यू कहता है कि हाँ शक्कर, मतलब ब्यू शक्कर बोलता है, पाक हाँ बोलता है। और यहाँ पर ब्यू वो सब करने लगता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे पाक जो था ब्यू को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्यू नहीं रुकता। और यहाँ पे ब्यू कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं शक कर सकता हूँ, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। और यहाँ पर सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। पाक ब्यू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्यू नहीं रुकता। जितना पाक उसे रोकता है ब्यू उतना ही ज्यादा उसे मतलब ऐसा किस वगैरह कर रहा होता है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि ब्यू रुको, ब्यू ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो यहाँ पे भी बहुत प्यार से कहता है कि पाक मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। इतना बोलकर सारा सीन साइलेंट हो जाता है और यहाँ पर ब्यू साइलेंटली पाक के बहुत ज्यादा करीब जाने लगता है, उसको बहुत ज्यादा करीब जाके उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो पाक होता है वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, ब्यू बस ऐसे किस करे जा रहा होता है और पाक ऐसे साइलेंटली लेटा हुआ होता है। तभी सडनली पाक भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो भी ब्यू को बहुत ज्यादा किस करने लगता है। और यहाँ पर दोनों सेम प्रोसेस कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा किस कर रहे होते हैं और सीन इज गोइंग टू बी सो रोमांटिक एंड सो डैशिंग हॉट एंड नाउ थिंग इज गोइंग टू बी सो आउट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे ब्यू जो पाक होता है वो ब्यू को फ्लिप करता है किस करते हुए और सीन और भी ज्यादा रोमांटिक और हॉट हो जाता है। हर एक सेकेंड ये सीन और भी ज्यादा वर्स एंड वर्स होती जा रही होती है। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, इससे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मतलब अब आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होती हैं और सब कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस बहुत ज्यादा वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहा होता है और उसके बाद फिर अपने रूम पे वापस लौट कर आता है। और तभी हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होकर बेड पे लेटा हुआ होता है और बहुत ज्यादा सेड्यूसिंग लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फॉर्म के सपने के बारे में, जो सपना वो देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बचपन में छोटे से होते हैं, क्रिस और फॉर्म दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी जो क्रिस की बहन होती है वो फॉर्म के पास आती है और फॉर्म को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसकी भाई को उसके पास वापस पहुंचाया। और यहाँ पे क्रिस की बहन फॉर्म को एक गिफ्ट देती है। तो यहाँ पर फॉर्म जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक घड़ी निकलती है जो कि सफेद कलर की होती है और बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तभी क्रिस फॉर्म से एक सवाल करता है कि क्या तुम्हें पता है कि घड़ी हमेशा आगे क्यों बढ़ती है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि वो इसलिए क्योंकि अगर ये पीछे बढ़ेगी तो इसका मतलब ये कि टूटी हुई है। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि मैं सीरियस हूँ, तो मुझे सच सच बताओ क्या तुम्हें पता है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि समय आगे इसलिए बढ़ता है जैसे हमारी जिंदगी शुरू होती है और फिर उसके बाद खत्म हो जाती है, जैसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। ये सारी चीजें मेरे डैड ने मुझे बताई थी। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ समझ में आया लेकिन मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आया। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम वो अभी कर लो क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पे क्रिस फॉर्म को घड़ी पहनने के लिए बोलता है और यहाँ पर फॉर्म बहुत प्यार से घड़ी पहन लेता है। और यहाँ पे क्रिस फॉर्म को बहुत ज्यादा तारीफ मतलब उसके अप्रिशिएशन कर रहा होता है कि तुम्हारी घड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वो दुनिया भर का। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्म सो रहा होता है, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। तभी क्रिस रूम में इंटर करता है और फॉर्म को घूर घूर के देखे जा रहा होता है। फिर वो कोई दवाइयाँ खाता है, आई डोंट नो, वैसे ये एडवर्टीजमेंट होता है, चलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। रूम में हो रही हलचल की वजह से फॉर्म की आंखें खुल जाती हैं और वो सोकर उठ जाता है। तो यहाँ पे क्रिस उससे कहता है कि फॉर्म तुम उठ गए, मैं तुम्हारे लिए कौन के लेकर आऊँ, क्या तुम पहले वो खाना चाहोगे। कॉन्गी वही डिश है जो या विन टीम के लिए लेकर आते थे, लेकिन टीम जो है वो उस कॉन्गी का अंडा निकाल के खा लेता था और विन को सिर्फ कॉन्गी कॉन्गी देता था। यहाँ पर फॉर्म फुल्ली अवेक हो चुका होता है, वो बेड पे बैठ जाता है। बेड पे बैठने के बाद वो अपने घाव को देखता है। तभी वहाँ पर क्रिस 2 बाउल में कॉन्गी निकाल कर लेकर आता है और फॉर्म को खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे फॉर्म बड़बड़ाते हुए कहता है क्यों, ये आज मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। यहाँ पर क्रिस जो था फॉर्म की सारी बातें सुन लेता है और वो फॉर्म से पूछता है फॉर्म तुम्हारा घाव कैसा है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि एक्चुअली ये ठीक हो रहा है और उतना ज्यादा मुझे पेन नहीं हो रहा है इस घाव से। तो यहाँ पे क्रिस से कहता है कि क्या तुमने वो दवाइयाँ ली जो मैंने तुम्हें दी थी।
तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि हाँ मैंने रात में वो दवाइयाँ खाई थी लेकिन अभी सुबह मैंने नहीं खाया है, मैं इंतजार कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूँ उसके बाद दवाई खाऊं। तभी अचानक से यहाँ पे जो क्रिस होता है वो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। तो यहाँ पे फॉर्म उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि क्यों, क्या मैं स्माइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फॉर्म खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि सो वियर्ड। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि क्या वियर्ड, हाँ मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि हाँ तुम तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि ठीक है फिर खाओ, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हारा हाथ दुख रहा है और या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद से खिलाऊं। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा हर्ट नहीं हो रहा। और ऐसा बोलकर वो खाना खाने वाला होता है तभी उसके दिमाग में कुछ शैतानी हरकतें चलती हैं और वो ऐसा दिखावा करता है जैसे उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्रिस घबरा जाता है, कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है। तो फॉर्म कहता है कि नहीं तो ये बिल्कुल भी ठीक है। और यहाँ पर ये क्रिस का पोपट बना देता है। और यहाँ पर क्रिस फॉर्म को अजीब तरीके से घूर घूर के देख रहा होता है और फिर यहाँ पर वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो फॉर्म से कहता है कि कल पार्क मेरी जगह पे वीवीआईपी लोगों का ख्याल रख रहा था, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि उसके साथ वो न्यूबी ब्यू भी गया था। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्या ब्यू भी उसके साथ गया था। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पियाक ने क्या सोचा होगा, एक्चुअली वो वीवीआईपी जगह है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं भी वीआईपी जोन में अलाउ हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि नहीं तुम्हारे सपनों में भी नहीं। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम वीआईपी लोगों को ट्रीट करने के लिए इतना ज्यादा मचल क्यों रहे हो। तो पे फॉर्म कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंज होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो पे क्रिस कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। तो पे फॉर्म कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि ठीक है जो भी है पहले खाना खाओ। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को पार्क के कमरे के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि पार्क क्या तुम उठ गए, पार्क दरवाजा खोलो। क्रिस के इतने ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने से यहाँ पे पार्क की आंखें खुल जाती हैं। पार्क नींद से उठता है और जब अपने साइड में देखता है और वो देखता है कि उसके साइड में ब्यू सोया हुआ है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही ब्यू को कंबल से कवर कर देता है और उसके बाद फिर डोर पे जाता है दरवाजा ओपन करने के लिए। इन दोनों को देखकर पार्क कहता है कि तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे क्रिस जो था वो पार्क को ऐसा घोर घोर के देखता है, उससे कहता है कि अगर तुम इस तरीके से सोते हो तो ब्यू कैसे सोता होगा। तो पार्क कहता है कि ब्यू कल रात यहाँ पे नहीं सोया था, वैसे इतने सुबह सुबह तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्रिस कहता है कि क्या सुबह, जरा आंखें खोल के देखो सूरज डूबने वाला है। तो पार्क कहता है कि क्या, अरे नहीं यार। तो क्रिस कहता है कि वैसे क्या कस्टमर्स ने तुमसे कल कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करवाई थी। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो क्रिस कहता है कि ठीक है जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और हम लोग बार पे मिलते हैं। वैसे क्या सच में भी यहाँ पे नहीं सोया था। और इसे बोलकर कमरे में ताका झांकी करने लगता है। तो यहाँ पे जो पार्क होता है वो क्रिस को रोकता है और कहता है कि भी सच में यहाँ पर नहीं है, चलो अब तुम दोनों लोग यहाँ से निकलो चलो। कितने ज्यादा अजीब है ये दोनों लोग। नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों को टपरी पे खाना खाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस फॉर्म से कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि आज पार्क बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। तो पे फॉर्म कहता है कि नहीं तो मुझे तो वो बहुत ज्यादा नॉर्मल लगा। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, कि तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हरकतें कर रहा था। तो पे फॉर्म कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो पे क्रिस उससे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि ब्यू कल रात कहाँ गया होगा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको रूम के अंदर देखा था। तो पे फॉर्म कहता है कि तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा परवाह करने की क्या जरूरत है, हाँ जबकि तुम खुद की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये पे क्रिस कहता है कि मेरी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम्स। तो पे फॉर्म कहते हैं कि बहुत सारी हैं, खैर छोड़ो खाना खाओ, अगर हम लेट हो गए तो पियक हमारी क्लास लगा देगी। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई एम रियली सॉरी गाइज, एक्चुअली 4 फेब को मेरा बर्थडे है, 6, 7 और 8 फेब को मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, तो इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ तो शायद आपको वीडियोज़ ना मिल पाए। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग मेरा सपोर्ट करना मत छोड़िएगा, आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं वीडियोज़ देने की पूरी कोशिश करूँगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और सपोर्ट करते रहिए।